हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 7 यूनिट नंबर 7 अलजबरा शुरू था। तो यूनिट नंबर 7 का आज शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.6 और इसमें है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो ये चंद जो अलजब्रिक एक्सप्रेशन दी है इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दो दो टर्म्स है या तीन टर्म्स है या एक टर्म्स है और बहुत सारे ब्रैकेट है। तो ये आपने पहले क्लास में भी पढ़ा है इसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन। और इसमें मुख्तलिफ जो ऑपरेशन है वो ब्रैकेट्स मुख्तलिफ ब्रैकेट्स के अंदर इसलिए बंद किया हुआ है ताकि आप ब्रैकेट में को तरतीब से हल करें और आपका क्वेश्चन जो है उसमें गलती ना आए। तो इससे आसानी होती है इस ऑपरेशन को एक दूसरे के साथ हल करने में। तो ब्रैकेट को देखकर तो उस तरतीब से ये हल किया जाता है। बुदमाश रूल के मुताबिक इसको हल करना है। तो चलो इसको हल करते हैं। हल करने से पहले हमेशा की तरह अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए। तो चलो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले आप इस रूल को दोबारा आप समझे। ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है बुदमाश रूल। क्लास 6 के जो हमने प्लेलिस्ट अपलोड किया है क्लास 6 मैथ्स का, तो उसमें भी इसको टर्म को हमने बिल्कुल तफसील से हल किया है, लेकिन फिर भी आपको दोबारा समझाते हैं। बुदमाश रूल का ये BODMAS इसका मकसद है। बी का मकसद है ब्रैकेट आर्डर, ब्रैकेट आर्डर, और डी का मकसद है डिवीजन। और इस तरीके से एम का मकसद है मल्टीप्लिकेशन। और इस तरीके से ए का मकसद है एडिशन। एडिशन और इस तरह एस का मकसद है सब्ट्रैक्शन। तो पहले आप क्या करेंगे, आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे कि सबसे पहले क्या है। तो इसमें बुदमाश रूल के मुताबिक ब्रैकेट आर्डर है। तो ब्रैकेट में भी ये तीन किस्म के ब्रैकेट होते हैं। एक जिसको हम छोटा ब्रैकेट कहते हैं, ये पेरेंथेसिस ब्रैकेट इसको कहते हैं। और दूसरा ये कर्ली ब्रैकेट होता है। और तीसरा ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो सबसे पहले आप पेरेंथेसिस ब्रैकेट को हल करें, इसके बाद सेकंड में ये इस ब्रैकेट को हल करें और आखिर में इस स्क्वायर ब्रैकेट को आप हल करें। इसके बाद अगर सारी ब्रैकेट आपके पास हल हो जाए, उसके बाद भी अगर आपके पास टर्म बहुत ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन हल करेंगे। डिवीजन अगर नहीं है तो फिर आप अपने एक्सप्रेशन को देखिए, उसमें अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन को पहले हल करें। मल्टीप्लिकेशन के हल करने के बाद आप देखिए अगर आपके पास एडिशन है यानी प्लस का किसी जगह पर साइन है तो फिर आप उसको हल करिए, एडिशन करिए और आखिर में सब्ट्रैक्शन करिए। और इस तरतीब से आप जब चलते होगे तो फिर आपका क्वेश्चन जो है उसमें गलती नहीं होगी और बिल्कुल आसानी से वो हल हो जाएगा। सबसे पहले ब्रैकेट ऑर्डर, ब्रैकेट में सबसे पहले पेरेंथेसिस ब्रैकेट, अगर पेरेंथेसिस के बाद अगर आपके पास कर्ली ब्रैकेट है तो फिर कर्ली ब्रैकेट, अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट। और अगर ब्रैकेट के अंदर भी फॉर एग्जांपल आपके पास ब्रैकेट के अंदर दो किस्म की टर्म है, फॉर एग्जांपल एक जगह पर प्लस का साइन है, दूसरी जगह पर माइनस का है, तो आप क्या करेंगे, पहले प्लस का हल करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन का हल करेंगे। अगर ब्रैकेट के अंदर आपके पास मल्टीप्लिकेशन है और दूसरा फॉर एग्जांपल एडिशन है तो आप पहले मल्टीप्लिकेशन को हल करेंगे बाद में एडिशन को हल करेंगे। तो इस तरतीब को नज़र में रखते हुए फिर आप अब इस किस्म की जो है एक्सप्रेशन बहुत सारे जो टर्म इसमें होते हैं तो इसको आप हल कर सकते हैं इस तरतीब से। तो चलो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए है, ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 5x प्लस कर्ली ब्रैकेट ओपन फिर पेरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन फिर 4x प्लस 2 और इसका ब्रैकेट क्लोज किया है, फिर दूसरा छोटा ब्रैकेट ओपन किया है और 3x माइनस 4। तो इसका मकसद है जो ये दो पेरेंथेसिस ब्रैकेट के बीच में अगर किसी किस्म का, अगर किसी भी ब्रैकेट के बीच में किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं है तो इसको इस वाले टर्म को इस वाले से मल्टीप्लाई करना है। दो ब्रैकेट का मकसद ये है कि ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और आपने बुदमाश रूल के मुताबिक आपने पढ़ा कि पहले आप पेरेंथेसिस ब्रैकेट हल करेंगे और पेरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो चलो इसको हल करते हैं उस तरतीब से। इस वाले पहले वाले को आप ऐसा करें, आप जब हल करेंगे तो इसको एक मरतबा सोल्यूशन में एक मरतबा क्वेश्चन को दोबारा लिखिए। तो मैं नहीं लिखता, तो मैं डायरेक्ट हल करता हूँ। इस वाले टर्म को पहले लिखता हूँ 5x अपनी जगह पर प्लस, और फिर इस वाले ब्रैकेट को मैं लिखता हूँ और इस वाले ब्रैकेट को नहीं लिखता, ये डायरेक्ट आप आपस में इसको मल्टीप्लाई करें। तो 4 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12, तो हमारे पास आ गया 12 और x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन गया। अब इस 4x को इस -4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 4 16 प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू -16 और x इस 4 के साथ x है तो x इसके साथ आप लगाए। फिर इसका बारी ख़त्म हुआ, अब इस 2 का बारी है तो 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 दूना 6 तो प्लस 6 और इस 3 के साथ x है तो x, और अब इस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 दूनी 8 प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू -8, और ये ब्रैकेट करली ब्रैकेट हमने क्लोज किया और ये दूसरा ब्रैकेट भी इसका क्लोज किया। अब इसमें क्या है, यहाँ पर ये 5x जो है ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो ये सारी भी आपस में क्या है, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है, और ये भी एडिशन है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन नहीं है सर, ये एडिशन है, ये प्लस का साइन है। तो हम इसको इस ये वाला ब्रैकेट हम ख़त्म करते हैं और क्या करते हैं को इस स्क्वायर ब्रैकेट को लिखते हैं और 5x और प्लस ये यहाँ पर ये 12 के साथ प्लस है, ये प्लस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, तो प्लस और 12x स्क्वायर और -16x और प्लस 6x और -8। अब इसको आपस में आप लाइक टर्म के साथ ढूंढिए और प्लस करें या माइनस करें। तो ये 5x है, ये यहाँ पर 6x है, तो ये +5 और +6 कितना बन गया, +11। तो +11 अगर आपका समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसा करें कि +11x और ये -16x इसके साथ लिखी, इसको तीसरे टर्म में आप इससे मल्टीप्लाई करें, और ये क्या है, ये +12x स्क्वायर है तो इसको अपने हालत में लिखिए, इसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है, तो +12x स्क्वायर और ये -8 को अपनी हालत में लिखिए। अब ये तीसरा टर्म है, इसमें हम क्या करेंगे, ये +11 है, ये -16 है, तो ये +11 जो है ये -16 के साथ क्रॉस हो जाएगा तो -5 इससे बाकी बच जाएगा, तो हमारे पास आएगा -5x और +12x स्क्वायर और -8, तो ये आखिर में सिंप्लीफाई होकर इस तरीके से आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। पहले हमने मल्टीप्लिकेशन की इन ब्रैकेटों के बीच में और बाकी सारा सब्ट्रैक्शन और एडिशन किया, तो आखिर में ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर बी है अब 4 और फिर पेरेंथेसिस ब्रैकेट और फिर करली ब्रैकेट और फिर x स्क्वायर प्लस 3x और फिर छोटा ब्रैकेट 2x प्लस 1। तो इसको हल करती है, आप हल करने में इस क्वेश्चन को एक मरतबा दोबारा लिखिएगा, मैं इस तरह डायरेक्ट हल करता हूँ। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये ब्रैकेट हल करेंगे, तो ब्रैकेट में के बीच में तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर जो है ये +3x इस ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये x स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसलिए कि ये इस x ये 3x के साथ एडिशन में है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में इसलिए नहीं है कि अगर ये दोनों टर्म ब्रैकेट में बंद होते फिर इसके साथ दोनों मल्टीप्लाई होते, लेकिन ये आपस में यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर नहीं है, ये इस बड़े ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए कि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो एडिशन में है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ ये 3x है इस x के साथ, अगर इस ब्रैकेट और इस टर्म के बीच में दूसरा किसी किस्म का साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये 3x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये x स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, इसलिए कि ये इन दोनों का आपस में ये एडिशन है, ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर नहीं है। अगर यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर बंद होता तो फिर ये दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती। तो इसको हल करते हैं, 4 को अपने जगह पर, ब्रैकेट को अपने जगह पर, x स्क्वायर को अपने जगह पर और ये प्लस अपने जगह पर, और अब 3x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 दूना 6 और x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर बन गया, और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 3 प्लस और 3x बन गया।
और ये छोटा ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब ये सारी जो है ये आपस में ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, लेकिन ये 4 जो है ये इन तीनों के साथ अब मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4 जो है ये ब्रैकेट और 4 के बीच में दूसरा किसी एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का निशान नहीं है, तो इसका मकसद है कि ये 4 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर बन गया। 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 4 24 प्लस 24 और x स्क्वायर बन गया। और इस 4 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12 प्लस 12 और x, तो ये इस तरीके से बन गया। अब इनको आपस में आप क्या करें, ऐड करें, तो ये 4x स्क्वायर और प्लस 24x स्क्वायर, इन दोनों को आपस में आप ऐड करें तो इससे हमारे पास बन जाएगा 28x स्क्वायर। और ये 12x अपनी जगह पर, क्योंकि इसके साथ कोई दूसरा लायक टर्म नहीं है, तो ये हमारे पास आखिर में आंसर आ गया। पार्ट नंबर सी है 2a स्क्वायर ब्रैकेट 6a स्क्वायर माइनस करली ब्रैकेट 3a प्लस पैरेंथेसिस ब्रैकेट 2a स्क्वायर माइनस a और तीनों ब्रैकेट क्लोज। तो इसको हल करते हैं तरतीब से, पहले इस टर्म को हल करते हैं। तो ये टर्म ये 3a जो है ये इस 2a स्क्वायर माइनस a इसके साथ ये क्या है, ये एडिशन में है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो 2a स्क्वायर ब्रैकेट 6a स्क्वायर माइनस और इसको ब्रैकेट को लिखी और ये 3a, ये प्लस साइन जो है ये अंदर वाली इस ऑपरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3a अपनी जगह पर हम लिखेंगे। तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस 2a स्क्वायर और प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस a। तो इस तरीके से बन गया। अब दूसरी स्टेप में क्या करें, यहाँ पर ये माइनस साइन इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2a अपने जगह पर लिखी और स्क्वायर ब्रैकेट अपने जगह पर, इस 6a स्क्वायर को अपने जगह पर लिखी 6a स्क्वायर और ये माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई करी। यहाँ पर ये प्लस 3a है तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस 3a बन जाएगा। ये माइनस इस प्लस 2a के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस a बन जाएगा। तो ये बन गया इस तरीके से। अब ये 2a जो है इन चारों के साथ अब मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर किसी दूसरे किस्म का साइन नहीं है, तो 2a को इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करें। तो इसका तरीका ये होगा कि 2 मल्टीप्लाई 6 6 दूनी 12a और a स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब, तो ये a क्यूब बन गया। अब इस 2 को इस माइनस 3a के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 दूना 6 प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस 6 a मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a स्क्वायर और इस 2 को इस 2a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 दूनी 4 और प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस 4 a स्क्वायर मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a क्यूब और इस 2a को इस प्लस a के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 एकम 2 और a मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये बन गया इस तरीके से। अब यहाँ पर सारा जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो अब इसमें लाइक टर्म के साथ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। ये 12a क्यूब है और ये प्लस 12a क्यूब है, ये माइनस 4a क्यूब है, तो 12 से 4 को माइनस करें तो हमारे पास बच जाएगा 8a क्यूब। तो ये दो टर्म जो है हमारे पास ये हल हो गई, ये वाला और ये वाला, ये आपस में हल हो गई। अब माइनस 6a स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर ये आपस में लाइक टर्म है, तो ये और ये आपस में लाइक टर्म है, तो ये माइनस 6a स्क्वायर है और ये प्लस 2a स्क्वायर है, तो माइनस 6 से प्लस 2 को क्रॉस करें तो माइनस 4 बाकी बच जाता है, तो माइनस 4a स्क्वायर बन गया। तो ये हमारे पास लास्ट में आंसर आ गया। अब ये पार्ट नंबर डी है हमारे पास, माइनस 15 u स्क्वायर माइनस 2v फिर करली ब्रैकेट v माइनस 4v और फिर छोटा ब्रैकेट 3v माइनस 2u। तो इसको हल करते हैं। आप अगर हल करेंगे तो आप सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को एक मरतबा दोबारा लिखेंगे, तो मैं तो इसलिए नहीं लिखता ताकि जल्दी हो जाए। तो पहले वाला इसको अपनी जगह पर लिखते हैं और इस वाले ब्रैकेट को हम हल करेंगे। तो माइनस 15 u स्क्वायर माइनस 2v और करली ब्रैकेट और v और माइनस, अब ये माइनस 4v जो है ये इस ब्रैकेट के अंदर वाले सारों के साथ इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा।
क्योंकि इस ब्रिकेट और इस 4v के बीच में किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं है, तो ये डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये v इसलिए मल्टीप्लिकेशन में दाखिल नहीं है कि अगर ये दोनों अलग ब्रिकेट में बंद होती तो फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होते, लेकिन ये दोनों ब्रिकेट में बंद नहीं है, तो सिर्फ ये 4v जो है ये ब्रिकेट से मुत्तसिल लिखा हुआ है, तो इसलिए सिर्फ 4v जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12, ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस, ये -4 है और ये क्या है, ये +3 है। माइनस इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये माइनस आएगा। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12 हमारे पास बन जाता है, और v मल्टीप्लाई v इज इक्वल टू v स्क्वायर बन गया। अब इस 4v को इस -2u के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा, और 4 दूनी 8 बन जाएगा, और v अपने जगह पर और u अपने जगह पर, इसलिए कि ये लायक टर्म अगर होते तो फिर हम v स्क्वायर लिखते, लेकिन ये v अलग है और u अलग है, तो इसको इस तरीके से आप लिखेंगे कि 8vu, तो ये तरीका हो गया। अब दूसरी स्टेप में फिर इस -15u स्क्वायर को अपनी हालत में लिखी, सॉरी इसके साथ इसका भी ब्रैकेट क्लोज करें, और इस -2v को अपने हालत में लिखी, और ये वाला जो है ये आपस में आप हल करें तो ये हल नहीं होता। तो आप ऐसा करें कि सॉरी इसको ख़त्म करें, ऐसा करें -15u स्क्वायर को अपने हालत में लिखे, और अब ये -2v जो है ये इस अंदर वाले सारों के साथ अब क्या करें, मल्टीप्लाई करें। इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, और फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, तो तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, और ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, और ये 2 एकम 2 और v स्क्वायर बन जाएगा, v मल्टीप्लाई v इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब इस -2 को मल्टीप्लाई करें -12 से, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, और 12 दूनी 24, और v मल्टीप्लाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी क्यूब बन जाएगा। अब इस -2v को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस, 8 दूनी 16, v मल्टीप्लाई v इज इक्वल टू वी स्क्वायर और u अपनी जगह पर, तो ये इस तरीके से अब बन गया। अब इसकी में क्या करें, आप इसमें लायक टर्म के साथ ढूंढें, प्लस करें माइनस करें, क्योंकि ये आगे सारा जो है मल्टीप्लिकेशन इसमें ख़त्म हो गया, बाकी ये सारे जो है ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन है। तो -15u स्क्वायर जो है इसके साथ कोई लायक टर्म नहीं है, तो इसको अपने हालत में लिखी, और -2v स्क्वायर तो -15u स्क्वायर को अपनी जगह पर लिखिए, क्योंकि इसके साथ कोई लायक टर्म नहीं है, तो -15u स्क्वायर बन गया। ये -2v स्क्वायर, और तो ये अपनी जगह पर, बस इसमें कोई लायक टर्म नहीं है कि आप इसको ऐड करें, तो 2v स्क्वायर और प्लस 24v क्यूब और -16v स्क्वायर u, तो ये इस तरीके से आंसर बन गया। ये आगे मज़ीद हल नहीं होता। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली जो पार्ट अगली वीडियो में हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।